संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 3 साल बाद दिल्ली में किसानों का हुजूम एक बार फिर से उमड़ा, वो भी रामलीला मैदान में। अब की बार किसान किसी कानून या अध्यादेश को वापस करवाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किए, उसे याद दिलाने के लिए किसान एकत्रित हुए। बता दें, दिल्ली के रामलीला मैदान में SKM ने महापंचायत बुलाई, जिसमें देश भर के लाखों किसानों के पहुंचने की बात की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक देश भर के 32 किसान संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत जारी है। कहा जाता है कि किसानों की सरकार के साथ बातचीत भी की जा रही है। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। इसके साथ ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के साथ रूट डाइवर्जन भी किया गया है। 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। पूरे मामले पर राकेश टिकैत का कहना है, MSP कमेटी की मांग नहीं की थी हमने तो MSP गारंटी कानून की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा, मुजफ्फरनगर में बीजेपी को 8 सीटों से घटाकर 1 सीट पर कर दिया। 2024 में देश में बीजेपी का हश्र ऐसा ही होगा। हम यहाँ केंद्र सरकार से मिलने आए हैं। आपसी सहमति से मसले को सुलझाना चाहिए। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में पंचायतों का आयोजन करता है। हमने कभी MSP पर कमेटी की मांग ही नहीं की, हमने तो कानून की मांग की थी। 3 कृषि कानून को लेकर देश में काफी दिनों तक लंबा आंदोलन चला था। फिर वहीं दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा समय तक डटे रहने वाले किसान संगठन संयुक्त मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है, सरकार ने उत्पादन की कुल लागत पर 50% MSP लागू करने की लिखित आश्वासन दिया, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। अन्य मांगों में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने, कर्ज माफी, 5000 रुपए मासिक पेंशन, सिंचाई के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल। बता दें, दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों के विशाल जमावड़े को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही भीड़ में कोई असामाजिक तत्व घुसकर कुछ गलत काम न कर सके। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने लाल किला पर लगे तिरंगे को उतारकर निशान साहिब को फहरा दिया था। लिहाजा पुलिस इस बार ऐसे किसी उपद्रवियों को चांस देने के मूड में नहीं है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ ही 2000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। बता दें, 27 सितंबर 2020 को मोदी सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए 3 कृषि बिलों पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा साइन की गई थी। इसके बाद इसने कानून की शक्ल ले ली थी, लेकिन सरकार के इस कदम ने आग में घी डालने का काम किया। इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का विरोध और तीखा हो गया। 25 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया। इस दौरान दिल्ली की सीमा पर किसानों का पुलिस से भारी झड़प हुआ। लाठी डंडे, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में 1 साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन की गूंज पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनाई दी थी। आज भी इसकी तस्वीर लोगों के जहन में ताजी है। बैरियर लगा हुआ है, सरकार को उसको तोड़ के, ये देश की जनता है, इससे बातचीत करनी चाहिए। 12 बजे का डेलीगेशन मिलने जा रहा है किसानों का कृषि मंत्री से। हाँ, मिलने जा रहा तो मिल जाएगा एक बार। लगता है कुछ सकारात्मक कुछ आएगा। देखो, वे मिलके जब आएंगे जब ही बताएंगे, क्योंकि जो डेलीगेशन जाएगा वही आने का बताएगा। आज जब आप आए हैं, क्या डिमांड लेके आए हैं? क्योंकि MSP आपकी पूरे देश को पता है, आपकी मांग है। इसके अलावा कई कर्ज माफी, बिजली, ये सब था। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारे फसलों का दाम दे दो। ये 1967 को आधार मान के बाजार भाव से हमारे फसलों की कीमत दे दो। उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कर दो। एक बार आपने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने माना ये कि हाँ हम करेंगे, उन्होंने नहीं किया, ऐसा आपका कहना है। हाँ, तो इस बार के प्रोटेस्ट में आपका साथ देंगे नहीं देंगे, इस पे कितनी आपको उम्मीदें हैं? पता नहीं, अभी आ जान तो उनको बातचीत 3 बजे तक पता चल जाएगा। यहीं कितने लोग आने की उम्मीद है आज? क्या पता कितने लोग आओगे, क्योंकि पहले लाखों कहे जा रहे थे, अब वो हजारों में संख्या आ जाएंगे। वो तो नहीं, प्रेस के माध्यम से जो आपको नागपुर बताओगा आप वो बताओगे। ये तो कई सौ है, हजारों कहाँ है, ना लाखों है ना हजारों। इधर 200-300 बताओ इनको। हाँ, ज्यादा क्यों बताओ भाई, आपकी भी मजबूरी है भाई। 2024 के बाद में यहाँ इनको 200 ही बता करोगे। जिस तरह से प्रेस कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है 2024 के बाद में, सोशल मीडिया पे सब पे 24 के बाद में और स्थिति खराब होगी। बैरियर लगा हुआ है, सरकार को उसको तोड़ के, ये देश की जनता है, इससे बातचीत करनी चाहिए।
12 बजे का डेलीगेशन मिलने जा रहा है किसानों का कृषि मंत्री से। हाँ, मिलने जा रहा तो मिल ही आएगा एक बार। लगता है कुछ सकारात्मक कुछ आएगा। देखो वे मिलकर जब आएंगे जब ही बताएंगे, क्योंकि जो डेलीगेशन जाएगा वही आने का बताएगा। आज जब आप आए हैं क्या डिमांड लेके आए हैं, क्योंकि एमएसपी आपकी पूरे देश को पता है आपकी मांग है, इसके अलावा कई कर्ज माफी, बिजली, ये सब था, क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारे फसलों का दाम दे दो, ये 1967 को आधार मान के बाजार भाव से हमारे फसलों की कीमत दे दो, उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कर दो। एक बार आपने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने माना ये कि हाँ हम करेंगे, उन्होंने नहीं किया ऐसा आपका कहना है। हाँ, तो अगर इस बार के प्रोटेस्ट में आपका साथ देंगे नहीं देंगे, इस पे कितनी आपको उम्मीदें हैं? पता नहीं, अभी आ जान तो उनको बातचीत 3 बजे तक पता चल जाएगा। यहीं कितने लोग आने की उम्मीद है आज रात क्या मैदान में? पता कितने लोग आओगे, क्योंकि पहले लाखों कहे जा रहे थे, अब वो हजारों में संख्या आ जाएंगे। वो तो नहीं, प्रेस के माध्यम से जो आपको नागपुर बताओगा आप वो बताओगे। ये तो कई सौ है, हजारों कहाँ है, ना लाखों है ना हजारों, इधर 200-300 बताओ इनको। हाँ, ज्यादा क्यों बताओ भाई, आपकी भी मजबूरी है भाई। 2024 के बाद में यहाँ इनको 200 ही बता करोगे। जिस तरह से प्रेस कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है 2024 के बाद में, सोशल मीडिया पे सब पे 24 के बाद में और स्थिति खराब होगी। ठीक।